रीजनिंग स्किल चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया बिंदु एनालॉजी टेस्ट सादृश्य परीक्षण के बारे में बताएंगे। हमारा टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट का मतलब है सादृश्य परीक्षण। टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व पहले हम एनालॉजी के बारे में जानते हैं कि एनालॉजी है क्या चीज़, सादृश्य है क्या, इसका मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या है। एनालॉजी और सादृश्य का मतलब होता है समानता। समानता कोई दो शब्दों में समानता, दो बिंदुओं में समानता हो सकती है, दो वस्तुओं में समानता हो सकती है, किन्हीं आपस में कोई किसी न किसी प्रकार से समानता प्रदर्शित की गई होगी उस क्वेश्चन के अंतर्गत। जो आपका क्वेश्चन होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया होगा, इस प्रकार का यदि एनालॉजी टेस्ट में से क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ होगा और आपको किस प्रकार से आप उसका आंसर निकालोगे आपको मालूम होगा। कि सबसे पहले तो आप ये जानकारी कर लें कि एनालॉजी जो टेस्ट है इसमें समानता के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे कोई दे रखा है शब्द डॉक्टर, डॉक्टर दिया हुआ है। डॉक्टर का आप जानते हो उस मरीज से संबंध होता है, उसने दिया है समानता। आपके एनालॉजिकल टेस्ट में जो समानता दी गई है, जो सादृश्यता दी गई है, वो दी गई है कि डॉक्टर का संबंध यदि मरीज से है तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपका क्वेश्चन आएगा और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा और क्वेश्चन में ये पूछेगा तो बताइए कि अध्यापक का संबंध किससे होगा। ये आपका क्वेश्चन होगा। फिर आपके ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हुए होंगे, उनमें से आपको देखना है और इस आधार पे देखना है, डॉक्टर और मरीज के आधार पे, कि डॉक्टर हमेशा मरीज को देखता है या डॉक्टर का संबंध मरीज से है, मरीज का संबंध डॉक्टर से है, तो अध्यापक का संबंध किससे होगा। ये आपके विकल्प बताएंगे। उसमें विकल्प ऐसे भी होंगे जो ऐसे लगेंगे कि क्या इनका संबंध आपस में है। उसमें दे रखा होगा कि प्रिंसिपल से, उसमें दे रखा होगा सहपाठियों से, उसमें दिया हुआ होगा कक्षा अध्यापक से, इस प्रकार से, और उसमें एक जगह कहीं दे रखा होगा छात्रों से दे रखा होगा। आप जानते हो कि डॉक्टर मरीज को देखता है, उनके लिए दवाई देता है, या मरीज बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। इसी प्रकार से यदि जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यदि जरूरत पड़ती है या विद्यालय में उनको जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाते हैं, अध्यापक के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, यदि पैर का संबंध दे रखा है, उसमें पैर का आदमी से, यदि पैर का संबंध आदमी से है तो खुर का संबंध किससे होगा। समानता पढ़ रहे हैं, सादृश्य परीक्षण पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में एनालॉजिकल टेस्ट पढ़ रहे हैं। ये मैंने बता चुका हूं आपको कि समानता होनी चाहिए। समानता क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कि पैर का संबंध आदमी से है। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि एक आदमी के अंदर दो पैर, एक आदमी के पास में दो पैर अवश्य होते हैं, दो पैर दिए हुए होते हैं उसके लिए। तो किसी न किसी प्रकार से ये उसका संबंध है कि पैर का संबंध आदमी से है या आदमी का संबंध पैर से है। चाहे यूं हो चाहे यूं हो, लेकिन दोनों का संबंध आपस में दिया हुआ है। तो उसने पूछा है कि खुर का संबंध किससे होगा। खुर का संबंध किससे होगा। पैर, आदमी के पैर होते हैं या आदमी जिनके द्वारा चलता है उनको पैर कहते हैं। तो हमको ये सोचना है कि खुर क्या होता है, खुर किसके होते हैं। इसमें ऑप्शन यदि दिए हों, ऑप्शन में दे रखा है आपके, जैसे बिल्ली,
एक बी ऑप्शन दे रखा है खरगोश, सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है गाय, एंड डी ऑप्शन आपका दे रखा है कुत्ता। आपको यही देखना है कि पैर का आदमी का पैर से है संबंध। तो खुर का, क्या बिल्ली के पैरों को खुर कहते हैं, खरगोश के पैरों को खुर कहते हैं, क्या गाय के पैरों को खुर कहते हैं, या कुत्ता के पैरों को खुर कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा गाय, क्योंकि गाय और भैंस इन दोनों के पैरों को हमेशा खुर बोला जाता है। एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं, इससे अच्छी तरह आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि यदि मोटर कार का संबंध गैरेज से है, मोटर कार का संबंध गैरेज से है, ये भी एक तरीका होता है, इसमें ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को देने का। इस प्रकार से वो संबंध फलन होते हैं जो मैथ में होते हैं, जो समानता वाले चिन्ह हैं। यदि मोटर कार का संबंध गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? मोटर कार का संबंध उसने गैरेज से दे रखा है, तो हवाई जहाज का संबंध पूछ रहा है। और इसके जो ऑप्शन होंगे ये इतने आसान भी नहीं होंगे, आपको देखो ऐसे लगेंगे कि ये सभी हैं। क्या हो सकता है, आपको स्वयं भी सोचें। मैं इनके ऑप्शन लिखता हूँ एक बार कि मोटर कार का संबंध गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? हवाई मैदान, बी हैगर, सी हवाई पट्टी, एंड डी है रनवे। हिंदी इंग्लिश में उसने नाम लिख दिए। यदि मोटर कार का संबंध गैरेज से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा? हवाई मैदान, हैगर कोई वर्ड है इंग्लिश का, हवाई पट्टी, रनवे। अब आपको अपना लॉजिक लगाना है। मोटर कार को खड़ी करने के लिए गैरेज का इस्तेमाल किया जाता है, या गैरेज उसे कहते हैं जिसमें मोटर कार खड़ी होती है। तो हवाई जहाज कहाँ पे खड़ा होता है? क्या हवाई मैदान पे खड़ा होता है? क्या हैगर कोई शब्द है, क्या हैगर में खड़ा होता है? या हैगर कहते हैं उसको जहाँ पे हवाई जहाज खड़ा होता है, या रनवे कहते हैं जहाँ पे हवाई जहाज खड़ा होता है। हवाई पट्टी, क्या हवाई पट्टी पे खड़ा होता है? हाँ, हो सकता है ये मोटर कार की जगह यहाँ पे सड़क दिया हुआ होता, मोटर कार की जगह मोटर कार, और यहाँ पे इसके समान शब्द में सड़क दिया होता, तो आप समझ जाते कि मोटर कार किस पे चलती है? सड़क पे चलती है। लेकिन इसने दे रखा है कि मोटर कार गैरेज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज कहाँ खड़ा होता है? तो इसका मतलब आप इनसे भी देख सकते हो, यहाँ भी खड़ा नहीं होगा, यहाँ भी खड़ा नहीं होगा, यहाँ भी खड़ा नहीं होगा। इसको हैगर बोलते हैं, जहाँ पे हवाई जहाज खड़े होते हैं। और सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सड़क दिया हुआ होता, यहाँ पे क्या दिया होता? सड़क दिया होता, तो आप समझ जाते कि मोटर कार हमेशा कहाँ चलती है? सड़क पे चलती है। तो आप देख सकते थे इसमें तो, लेकिन क्या है, इसमें रनवे भी दे रखा है, हवाई पट्टी भी दे रखा है, तो हो सकता है इनको ना देते ही नहीं वो। तो आप मोटर कार का संबंध हवाई पट्टी से, क्योंकि हवाई पट्टी के ऊपर ही तो लाइन कटता है वो, या फिर रनवे, जो रनवे होता है उसके ऊपर हवाई जहाज उतरेगा तो रनवे पे ही तो दौड़ेगा। हाँ, हवाई मैदान नहीं कह सकते आप उसको, हवाई पट्टी कह सकते हो, रनवे कह सकते हो। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। कुछ मैथ से संबंधित एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चौथा, जैसे दिया हुआ है 11, 123, 16, यदि 11 का संबंध किसी प्रकार से 123 से है तो 16 का संबंध किस प्रकार से होगा? क्या आंसर होगा इसका? ABCD कोई आंसर दे रखे हैं आपके? देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर रीजनिंग में बुद्धि अपने आप ऑटोमेटिक इतनी प्रखर हो जाती है कि आप यदि क्वेश्चन को पढ़ोगे, आप यदि क्वेश्चन को देखोगे तो उत्तर आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा।
आप अपने विकल्प विकल्प को देखोगे उससे पहले ही आपको मालूम चल जाएगा कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। 11 और 123, 11 11 121 होते हैं। 11 इंटू 11 करके देखिए कितने होते हैं, 121 होते हैं। ये 121 से कितना ऊपर है, 2 ऊपर है। कितना ऊपर है, 2 ऊपर है। ये क्या दे रखा है, 16। तो 16 इंटू 16 कितने होते हैं, 256। इसमें 2 जोड़ दिया जाए 258। कोई प्रक्रिया से हमने किया है, इसमें ABCD में ऑप्शन आपको फिर देखना है, क्या 258 दे रखा है, तो आपका उत्तर कितना होगा, 258 होगा। बस इतना सा निकालना है कि 11 और 11, 11 इंटू 11 करते 121 आ गया। इसमें 123 दे रखा है, 2 जोड़ दिया जाए तो 123 आ जाएगा। तो 16 इंटू 16 256, 2 जोड़ दे तो 258। आप उत्तर देखोगे, आप जब तक विकल्प देखोगे तब तक तो आपका आंसर आ भी चुका होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। रीजनिंग बहुत फास्ट है, जितना आप अपना समय बचा सकते हो वो रीजनिंग के द्वारा बचा सकते हो, लेकिन रीजनिंग में आपका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, देखते हैं। दिया है 3 9 11, ये है क्वेश्चन। समानता के लिए क्या दिया है, 3 9 11, इनमें आपस में कोई संबंध है, 3 9 11। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4, जिस प्रकार का संबंध इनमें आपस में है, इसी प्रकार का संबंध इन चारों में से किसी एक में होगा, वही इसका उत्तर होगा। देखिए फास्ट, 3 9 11, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ये इससे ज़्यादा है +2, क्या हो गया 11। मतलब हमने सबसे पहले ये देखा है कि इसमें संबंध क्या है, पहले इसका संबंध तो मालूम चल जाए। जब इसका संबंध मालूम चल जाएगा तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा। तो 3 गुणा 3 इज इक्वल टू 9 + 2 11। इसका मतलब इसका तरीका यही है, बिल्कुल यही तरीका है इसमें। अब देखना है ये, इसको देखें, 5 गुणा 5 25, बिल्कुल सही है। प्लस कितना था इसमें, 2, +2 किया गया, ये नहीं है। 6 गुणा 6, 6 6 36, ये ठीक है। +2, 36 और 2 38, ये ठीक है। एक बार और भी देख लेते हैं लेकिन साथ में, 7 गुणा 7 49, ये भी ठीक है। लेकिन +2 49 और 2 51 हो जाते हैं, ये गलत है। 8 गुणा 8, ये तो यहीं से गलत हो गया। बस यही है, सबसे पहले आप इसकी तरफ नजर करिए, इससे आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार का है। उसके बाद में आप उत्तर की तरफ देखिए, स्वतः ही मालूम चल जाएगा। अब लास्ट एक एग्जांपल और देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा इससे। अगला एग्जांपल 6 लिया है हमने अंग्रेजी वर्णमाला से कि PALE का संबंध है LEAP। PALE का संबंध है LEAP। तो आपको बताना है कि POSH का संबंध इनमें से किससे होगा। सबसे पहले हम इन पे गौर करेंगे। PALE क्या कुछ किया है, कोई चेंजिंग है क्या, कोई घट रहा है, हो सकता है कि कुछ बढ़ रहा हो। सबसे पहले देखो कि इसमें क्या है, P है, इसमें भी दिया हुआ है, A इसमें भी दिया हुआ है, L भी दे रखा है, E। इसका मतलब ये जो 4 शब्द हैं, इधर भी 4 ही है। 4 की 4 हैं या नहीं है। चलो इनके अंकन कर लेते हैं, 1 2 3 4 कर लिया। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। इधर क्या किया गया है, ये L, P कहाँ है इसमें, ये 1 नंबर, E कहाँ है, ये 2 नंबर, E ये 4 नंबर, ये 3 नंबर। मतलब इन्होंने इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया है कि P को पहुंचा दिया लास्ट में, जो 1 नंबर था वो लास्ट में पहुंचा दिया P को, ये लास्ट में। A को उससे जस्ट पहले रख दिया, L को सबसे आगे रखा है, जो तीसरे नंबर का था उसको सबसे आगे 1 नंबर पर रखा है, और E को रखा है उसने बीच वाले दूसरे नंबर पे। इसको इसी आधार पे तैयार कर लेते हैं, POSH। ये तो निश्चित हो गया कि उसमें POSH 4 ही आएंगे, 4 ही आएंगे। मतलब जैसे POSH किसी भी प्रकार से बदल दें उसको, लेकिन 1 2 3 4 ये चारों की चारों ही आएंगे, क्योंकि इधर भी PALE का LEAP ही बना है, तो POSH का कुछ ना कुछ बनेगा। देखना है क्या, देखो P पहले था,
लास्ट में गया, लास्ट में लिख दिया। पी पहले था, लास्ट में गया। दूसरा वाला ए था, दूसरे पे गया। इसको मैं क्या कर दूं, पी ओ को यहाँ पे कर दिया। इसके बाद में एस तीसरा था, तीसरा कहाँ आया, पहला दूसरा तीसरा पहले पे आया, पहले पे कर दिया। और एच दूसरे पे गया, एस एच ओ पी। आंसर देख लीजिए कहीं हो तो इनमें, ये रहा, ये आंसर हो गया, राइट, एस एच ओ पी। तो ये था आपका एनालॉजिकल टेस्ट, सादृश्य परीक्षण। इसमें समानता का ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ होता है, उस क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि जो क्वेश्चन है उसमें समान क्या है, उसको किस हिसाब से उसको समानता दी गई है। जब समानता आपकी निश्चित हो जाए तो आप फिर क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन समानता प्रदर्शित करेगा, विकल्पों पे जाइए, विकल्प आपका उत्तर दे देंगे। ये रही हमारी एनालॉजिकल टेस्ट, सादृश्य परीक्षण। बहुत बहुत धन्यवाद।